नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। नए साल की आप सबको बधाई हो, सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं 2025 की। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हमारे 7 चक्रास हैं उनको रेकी द्वारा कैसे हील किया जा सकता है। रेकी का कौन सा सिंबल किस चक्र पे बनाएं कि हम आसानी से हीलिंग ले सकें। खास तौर पे मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि 35 मिनट में केवल हम अपने 7 चक्रास को कैसे हील कर सकते हैं रेकी सिंबल बना के। अब सबसे पहले हमारा आता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में मेन तौर पे जो इन्फिनिटी चैनल है हमारा वो वहीं पर होता है हमारे मूलाधार चक्र में, जहाँ पर हमारी बोन जो रीढ़ की हड्डी होती है समाप्त होती है, वहाँ पर हमारा मूलाधार चक्र होता है और वहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल होता है। मेन इन्फिनिटी सिंबल बनाना है, मूलाधार चक्र में ध्यान करना है, उसके कलर में ध्यान देना है। जो लाल कलर उसका है, लाल कलर में उस ऊर्जा को घूमते हुए महसूस करना है और उसके बाद उसमें इन्फिनिटी के साथ साथ चौकुरे और आँख सिंबल को चौकुरी, इन्फिनिटी, आँख और चौकुरी से उसे लॉक कर लेना है। इस प्रकार लॉक करके आपको अपना जो मूलाधार चक्र है वो हील करना है। अब उसके बाद आता है स्वादिष्टान चक्र या फिर आपका जो सेकंड नंबर का चक्र होता है वो होता है आपका ऑरेंज कलर का। तो उस चक्र को, साइक्लोन चक्र को, स्वादिष्टान को शेहकी का एक विस्तृत रूप होता है आफ्ता। या तो शेहकी बना लीजिए या आफ्ता बना लीजिए। अगर आफ्ता का ज्ञान आपको नहीं है, आपने ग्रैंड मास्टर लेवल रेकी का नहीं किया है, तो आप केवल शेहकी बना के भी शेहकी का प्रयोग कीजिए। शेहकी का प्रयोग करने के बाद आपने उसको हील करना है अपने साइक्लोन चक्र को। साइक्लोन चक्र हील हो जाएगा। तीसरा हमारा है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्स चक्र कहते हैं। तो येलो कलर का वो हमारा होता है, उसे वंशा जेसुमेन से, और हार्ट चक्र का ये वो भी है डाइकोमियो और सेहकी, वंशा जेसुमेन, और उसके साथ साथ एक हार्ट सिंबल होता है जो हमारे उसके साथ साथ हमारा सोलर प्लेक्सस के लिए मणिपुर चक्र, जो मणिपुर और सोलर प्लेक्सस चक्र है हमारा, उसके लिए वंशा जेसुमेन लेना है और उसके साथ हम डाइकोमियो भी ले सकते हैं और उससे हमें अपने तीसरे नंबर के जो चक्रास को है हील करना है। अब आते हैं हम चौथा चक्र, हृदय चक्र पे आते हैं। हृदय चक्र, हार्ट चक्र जो हमारा होता है उसे हम ग्रीन कलर उसका होता है, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्रीन कलर का एक हार्ट सिंबल होता है वो बनाइए। और हार्ट के लिए खासतौर पे विदासिस्तान या डाइकोमियो और शेहकी और हार्ट, डाइकोमियो, शेहकी, हार्ट, तो 3 सिंबल से इस हृदय चक्र को हम अपने हील कर सकते हैं। अब हमारा आता है थर्ड चक्र। थर्ड चक्र के लिए हमें विदासिस्तान और डाइकोमियो का यूज करना चाहिए। डाइकोमियो और चक्रों में और जो हमारे चक्राज हैं उनमें भी यूज होता है, लेकिन थर्ड चक्र के लिए खासतौर पे डाइकोमियो हमें यूज करके हम अपने थर्ड चक्र को हील कर सकते हैं जल्दी, क्योंकि सिंबल की शक्ति एक बढ़ा देता है। एक काम हम चम्मच से अगर किसी चीज़ को उठा रहे हैं उसमें टाइम लगेगा, और वही चीज़ हम बड़े चमचे से या फिर वही काम और बड़ी लेवल पे हमें करना है तो हमारे वहाँ बेलचा जिसे बोलते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। तो हर चीज़ का लेवल बढ़ते जाता है ना। छोटी सी चीज़ को कैंची से काटोगे, सब्जी चाकू से काटोगे, तलवार से तुम घास या पेड़ तो नहीं काट सकते ना। तो हर चीज़ का एक सिंबल हमारे जो 7 चक्र को हील करने में एक विस्तृत रूप सिंबल का होता है, और जल्दी से काम करने, एक सुदृढ़ और अच्छा काम करने के लिए हम सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से विदासिस्तान को यूज करके हम अपने डाइकोमियो को यूज करके थर्ड चक्र को हील कर सकते हैं। अब हमारा आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र जो हमारा होता है, थर्ड आई चक्र भी इसे कहा जाता है। डाइकोमियो, शिकाको और शिकासो और शिका जो 2 प्रकार के जो चैनल होते हैं, थर्ड आई चक्र या फिर इसे हम आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। इसको ओपन करने के लिए हमें खास तौर पे शिकाको या शिकासो एक हमारा सिंबल होता है, वो मैं आपको बनाना और वो दिखा दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसका यूज करके ऋषि डायमंड जो हमारी बुद्धि और उसके लिए होता है, और डायरोशे भी एक होता है बुद्धि, ज्ञान और साधना का जो हमारा सिंबल है, जो भी और होशाना मनोबल का विकास करता है। इन सिंबल्स को लेकर हमने थर्ड आई को चुन लीजिए, आपको जो बेटर लगे, जो कंफर्टेबल लगे। सबको करना जरूरी नहीं है। डाइकोमियो, शिकाको, शिकासो या फिर ऋषि डायमंड या फिर बुद्धि ज्ञान की साधना के लिए डायरोशे भी होता है हमारा। और क्योंकि डायरोशे जो है ऋषि डायमंड का विस्तृत रूप ही है, और जोहरे भी जो है हमारा, वो जोहरे और होशाना भी हमारे मनोबल को बढ़ाने का, बुद्धि और ज्ञान की तीव्रता के लिए ही प्रयोग किया जाता है। खासतौर पे आकाश तत्व हमारे सिर में माना जाता है, उन आकाश तत्व को सुदृढ़ करने के लिए इन सिंबल्स का यूज किया जाता है। और सहस्त्रार चक्र के लिए बचा हमारा सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र के लिए वसुधा सिंबल, सुख संपत्ति के लिए मरीज के सहस्त्रार चक्र में दिया जाता है, इसलिए वसुधा सिंबल का हम प्रयोग सहस्त्रार चक्र को हील करने के लिए कर सकते हैं। नज़र लगने, कालू जादू या किसको लगता है जादू टोना टटका कोई करता है, या नज़र लगने के लिए जैसे हम लोग घरेलू उपाय करते हैं, उसी में मूलाधार
में पहले इसको लिया जाता है जो हमारा वसुधा है, और उसके बाद तुरंत सहस्त्रार में, क्योंकि मूलाधार जो है हमारा मूल है, जड़ है, और सहस्त्रार हमारा टोकता है। तो सातों चक्रों के फर्स्ट और 7 चक्रास को एक साथ ही हील किया जाता है वसुधा जो हमारा सिंबल है उससे। आशा करती हूँ आप इन सिंबल को लेकर अपने सातों चक्रों को हील करने के लिए रेकी के जो ये सिंबल्स हैं इनसे अपने सातों चक्रों को हील करने में, जिस चक्र से रिलेटिव आपको समस्या है, गले से रिलेटिव समस्या है तो अपने थ्रोट चक्र को हील कीजिए। अगर पेट से संबंधित आपको समस्या है तो आप मणिपुर चक्र और सहस्त्रार चक्र पर काम कीजिए। और मूलाधार जो है हमारा, मूलाधार धन संपत्ति सब चीज़ के लिए होता है, सहस्त्रार भी होता है, लेकिन मूल जो है जड़ जिसे कहा जाता है, मूलाधार चक्र के लिए आप मेन अपने स्वास्थ्य और जो पाचन क्रिया से संबंधित अगर कोई दिक्कत आपको है तो आप मूलाधार को कीजिए। जरूरी नहीं है सातों को कीजिए, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत लग रही, चाहे आज्ञा चक्र में लग रही, तुम्हें याद नहीं रहता, भूल जाते हो, या फिर कुछ भी चीज़ आप अगर किसी से कोई बात करनी है आप स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते तो आपको थ्रोट चक्र में काम करना चाहिए। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार अपने 7 चक्रास में से उस चक्र पर ज़्यादा काम कीजिए। और सातों चक्रों को अगर थोड़ा थोड़ा सातों चक्रों को रोज करोगे तो आपका जो 7 चक्रास हैं एक दिन इतने सुदृढ़ हो जाएंगे कि आप बीमारियों से, बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, छोटी छोटी बीमारियों को आसानी से खुद ही हील कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जो मेरा वीडियो है पसंद आएगा और आप इसे समझेंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू। नया साल की आप सबको एक बार फिर से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को प्यार, राधे राधे, ओम नमः शिवाय।